देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोग यहाँ पर डीएनए वर्ल्ड के बारे में बात कर चुके थे और आज हम बात करेंगे यहाँ पर आरएनए वर्ल्ड के बारे में। ठीक है जी। तो जब आरएनए के बारे में बात करते हैं तो आरएनए इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये भी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। बात नंबर 1। दूसरी चीज, इसके अंदर भी वही सारी चीजें प्रेजेंट है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पेंटोज शुगर और उसका नाम है इस बार राइबोज, प्लस में नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट हो। जो नाइट्रोजनस बेस है प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन है A और G और पायरिमिडिन है C एंड U। एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल ये हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सेम स्ट्रक्चर हमारे पास पेंटोज शुगर हो गई, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है और यहाँ पर जो बॉन्ड है दिस इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और ये यहाँ पर अटैच है नाइट्रोजनस बेस के साथ। दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये हमारे पास इधर में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है भाई। सेकंड कार्बन पर थर्ड कार्बन पर दोनों पर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच। जिस पर दो दो फंक्शनल ग्रुप होंगे इसका मतलब कि वो ज्यादा रिएक्टिव है, अनस्टेबल होता है। डीएनए में एक फंक्शनल ग्रुप। अब आरएनए के बारे में हम लोग क्या देखते हैं कि आरएनए हमारे पास यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड यानी कि एसएसआरएनए हर नॉर्मल कंडीशन में। कुछ एक्सेप्शन केसेस यहाँ पर डीएस आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं नॉर्मल केसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके, तो इसी वजह से बेस पेयर रूल और चार्गेफ रूल यहाँ पर कभी भी अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वो आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होती है, डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर अप्लाई। आरएनए के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, देयर आर 3 टाइप ऑफ आरएनए। जो सबसे मेन चीज है इस चैप्टर की वो भी यहां से स्टार्ट हो रही है। आरएनए हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। मैं आपको बताऊं ये सारी बातें जो है चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पार्ट में जाकर के है, लेकिन ये सारी चीजें जो है हम स्टार्टिंग में ही कर लेंगे। कॉन्सेप्चुअल लेवल इस चैप्टर का बिल्कुल स्टार्टिंग में कर लेंगे ताकि लास्ट में जाकर के चैप्टर बहुत इजी हो। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास 3 तरीके के आरएनए होते हैं, जिसमें सबसे पहला आरएनए हमारे पास जो है यहाँ पर दिस इज द एमआरएनए। वो हमारे पास कौन सा आरएनए भैया, वो हमारे पास है बच्चों यहाँ पर एमआरएनए। एमआरएनए नाम से ही पता चल रहा है, एमआरएनए मतलब कि मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। और ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन लेता है डीएनए से और डीएनए से उस इंफॉर्मेशन को लेकर के स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ये है मेरे पास डीएनए, डीएनए से इंफॉर्मेशन आई एमआरएनए के पास और एमआरएनए से इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या कर दिया जी, प्रोटीन की सिंथेसिस यहां पर कर दी। यही होता है। तो बेसिकली इट ब्रिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए फॉर व्हाट, टू प्रोटीन सिंथेसिस। तो सबसे पहला जो आरएनए होता है हमारे पास वो एमआरएनए होता है। ठीक है जी, यानी कि मैसेंजर आरएनए दैट ट्रांसमिट और कैरी द इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोसोल, यानी कि डीएनए से साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म तक और प्रोटीन सिंथेसिस। सेकंड आरएनए अब हमारे पास होता है यहाँ पर आरआरएनए। एक आरएनए है मैसेंजर आरएनए जो इंफॉर्मेशन लेकर के आया है। आरआरएनए जो होता है इसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। इट इज द राइबोसोमल आरएनए। ये हमारे पास राइबोसोमल आरएनए होता है और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल जो होता है वो यही होता है। ये तो इंफॉर्मेशन लेकर के आया है, लेकिन जो रिस्पांसिबल होता है वो यही होता है, बिकॉज इट एक्ट एज मॉलिक्यूल, इट एक्ट एज मॉलिक्यूल एंड फॉर्म राइबोसोम, जो राइबोसोम को बनाता है।
और राइबोसोम भी तो प्रोटीन बनाएगा। राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन सिंथेटिक फैक्ट्री होती है, मशीनरी होते हैं, और इनको बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास आरएनए होना बहुत जरूरी है। तो आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए यानी कि एक तरीके से एक स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, जो कि बेसिकली राइबोसोम की फॉर्म है। फिर उसके बाद आता है मेरे पास थर्ड आरएनए, इट इज द टीआरएनए। तीसरा आरएनए जो है वो मेरे पास यहाँ पर टीआरएनए। और जब हम टीआरएनए के बारे में बात करते हैं तो देखो टीआरएनए मेरे पास यहाँ पर इसका क्या फंक्शन होता है। टीआरएनए को बेसिकली हम बोलते हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल। इट इज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल। ये हमारे पास इधर में एडेप्टर मॉलिक्यूल होता है, और इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं, या इसको हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। क्यों? एडेप्टर मॉलिक्यूल मींस अ प्रोटीन एक्ट एज अ कनेक्टिंग मॉलिक्यूल, एक ऐसा प्रोटीन जो कनेक्टिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। यही वो होता है जो ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द साइटोप्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को उठा करके लेके आएगा कहां पर, जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है, डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड को जोड़ करके जो प्रोटीन बनता है, और वो अमीनो एसिड कहां पर है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो उसे कौन लेकर के आ रहा है, ट्रांसफर आरएनए। इस तरीके से समझिए, ये मेरे पास यहाँ पर सेल है, ये मेरे पास यहाँ पर न्यूक्लियस है, और इसके अंदर मेरे पास ये यहाँ पर हमारा डीएनए। डीएनए ने इंफॉर्मेशन दी यहाँ पर आरएनए को, मैसेंजर आरएनए को, कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। मैसेंजर आरएनए उस प्रोटीन की इंफॉर्मेशन को लेकर के यहाँ से बाहर आता है या। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इधर साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है जो अलग अलग घूम रही है, और हमारे पास जो आरएनए होता है वो इनकी सिंथेसिस के लिए और इन दोनों को अटैच करने में, और साथ साथ मैग्नीशियम आयन सिंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एमआरएनए जो होता है हमारा, वो यहाँ पर अटैच हो जाता है इस राइबोसोम के ऊपर, और इसी आरएनए के ऊपर तो कोड है, इसी आरएनए के पास तो इंफॉर्मेशन है कौन सा प्रोटीन बनाना है, और उस कोड के हिसाब से हमारे को स्पेसिफिक अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में घूम रहे हैं। कहीं पर ए है, कहीं पर टी है, कहीं पर जी है, कहीं पर क्यू है, कहीं पर सी है। और यहाँ पर हमारे पास इधर में प्रेजेंट है टीआरएनए। अब ये टीआरएनए इस कोड को रीड करता है और उसके हिसाब से स्पेसिफिक यहाँ पर कोडोन्स को उठाता है और ला करके यहाँ ले आता है, ताकि हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। तो ये एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है, यानी कि अमीनो एसिड का ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। हमारे पास वैसे एक और आरएनए होता है, स्पेशल टाइप का आरएनए है, तो मैं उसको सीरियल नहीं दे रहा हूँ, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कैटालिटिक आरएनए। इसको हम लोग यहाँ पर कैटालिटिक आरएनए बोलते हैं, जो काम करता है एज अ कैटालिस्ट। जिसका एग्जांपल है एक एंजाइम राइबोजाइम, ठीक है जी, कैटालिस्ट की तरह काम करता है, जिसका नाम है यहाँ पर राइबोजाइम है। तो ये हमारे पास तीन तरीके के आरएनए होते हैं। अब इन्हीं तीनों आरएनए के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, इन्हीं आरएनए के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इन आरएनए को डिटेल में पढ़ते हैं, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे बच्चों एमआरएनए, ठीक है। तो एमआरएनए के बारे में बात करते हैं। तो एमआरएनए के बारे में सबसे पहले हमारे को बताया था जैकब एंड मोनार्ड इन 1961। 1961 में जैकब और मोनार्ड ने हमारे को इसके बारे में बताया था, और इन्होंने बताया था कि इस टाइप के आरएनए भी या कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। उन्होंने बोला कि डीएनए के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं हैज द कोड, डीएनए हैज द कोड, डीएनए के पास ही वो कोड होता है, एंड राइबोसोम इज द प्लेस वेयर द प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड। बहुत सिंपल सी बात, ठीक। तो इसका मतलब कि मैसेज जो है वो डीएनए से आता है राइबोसोम तक, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन किसके थ्रू, आरएनए के थ्रू। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो विच हैव फाउंड डीएनए दैट ब्रिंग्स ऑल द इंफॉर्मेशन,
जो सारी इंफॉर्मेशन लेकर के आता है डीएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। और इजाद हुई एक आइडिया की, एक मॉलिक्यूल की, देयर इज अ आइडिया ऑफ अ मॉलिक्यूल, कोई ना कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जरूर, और उसी को नाम दिया गया यहाँ पर एमआरएनए का, मैसेंजर आरएनए का, दैट हेल्पिंग ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब ये जो एमआरएनए है, बेसिकली जो मैसेंजर आरएनए है मेरे पास, इट एक्चुअली सिंथेसाइज ऑल डीएनए। इसका मतलब क्या है कि ये डीएनए बनाता है। जब मैं कह रहा हूं कि डीएनए के पास ही कोड है कि कौन सा प्रोटीन बनना है, और उसने वो कोड आरएनए को दिया, तो इसका मतलब डीएनए के पास कोड है, और वो कोड आरएनए के पास आया, लेकिन किस फॉर्म में आया? वो भी इन द फॉर्म ऑफ कोड की फॉर्म में आएगा, वो भी कोड की फॉर्म में ही आता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पुरानी मूवीज में देखा होगा, इवन बहुत जगह अभी भी बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा ही होता है, जहां पर पैसों का वो होता है ना, लेन देन होता है। बंदे ने फोन किया, हाँ भाई पीटर वहां से जो है 50 लाख रुपए उठा लेना, ठीक है। अब ऐसे पीटर चला जाए, वो जाके बोले जी मैं पीटर हूँ, 50 लाख रुपए दो, वो उसे दे देंगे, ऐसे नहीं होता। पता है कैसे होता? पुरानी मूवीज में बता रहा हूँ, एक 10 का नोट दे देते फटा हुआ, 10 का नोट फाड़ देंगे, एक नोट पीटर को दे देंगे आधा, और दूसरा उस क्लाइंट को दे देंगे कि यार यही वाला नोट आएगा, मैच करके देखना, ये मैच होगा तो उसको 50 लाख रुपए दे। बिल्कुल सेम काम यहीं पे हो रहा है। ये 50 का जो नोट फटा हुआ है, जो 10 का नोट जो फटा हुआ है, यानी कि जो कोड है डीएनए के पास है, आरएनए भी उसी हिसाब से उसी फटे हुए नोट को, यानी कि उसका डिक्टो नोट लेकर के जाएगा। अगर धोखेबाजी करनी है तभी तो उससे मैच होगा, तभी तो माल मिलेगा। सेम काम यहाँ पर हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये मेरे पास डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है जी, ये डीएनए का स्ट्रैंड है 3' to 5', दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, और इसके ऊपर हमारे पास कोड है बच्चों, यहाँ पर ए टी सी ए जी, ये एक स्पेसिफिक कोड है, ठीक है जी, टी ए टी सी जी। मान लो ये कोड डीएनए के ऊपर है, यानी यही वो कोड है जिसकी वजह से स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अब डीएनए इसी कोड को देना चाहता है, किसको जी? आरएनए को देना चाहता है। अब ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है मेरे पास, डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड भी है मेरे पास, डीएनए का ही है वो, ये दूसरा स्ट्रैंड भी डीएनए का, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, 2 स्ट्रैंड होते हैं। दूसरा स्ट्रैंड है मेरे पास 5' to 3'। अब इसके ऊपर ये जो कोड है मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ फिलहाल अभी। तो यहां पर अब हम देखेंगे इस डीएनए का ये कोड होता है, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा भैया, यहाँ पर ये होगा टी, यहाँ पर होगा ए, यहाँ पर होगा जी, यहाँ पर होगा टी, यहाँ पर होगा सी, यहाँ पर होगा ए, यहाँ पर होगा टी, यहाँ पर होगा ए, यहाँ पर होगा जी, और यहाँ पर होगा सी। ये स्टैंड भी मेरा डीएनए का ही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है वो आरएनए के पास जाएगी। तो यानी ये डीएनए ही क्या करेगा, एक आरएनए बनाएगा। ये डीएनए क्या करेगा जी, आरएनए बनाएगा। अब ये रहा मेरे पास आरएनए का स्ट्रैंड, दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। अब आरएनए के ऊपर क्या आएगा, कोड आएगा। कौन सा कोड आएगा? जो ये वाला कोड है, ये कोडिंग पार्ट, ठीक है, यही वाला कोड वो है जो प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। और मैं चाहता हूं कि यही वाला कोड हमारा आरएनए आगे लेकर के जाए या बनाए। अब सोचिए कि आरएनए अगर इस वाले कोड को लेकर के जाएगा आगे, तो इस वाले कोड के हिसाब से जो नए अभी बताया था ना साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारे पास ये कोड है, ये कोडोन अटैच होंगे। तो कौन से अटैच होंगे? अगर ये वाला कोड लेके जाएगा तो इसके साथ टी अटैच होगा, ये वाला लेके जाएगा तो इसके साथ ए अटैच होगा, तो ये वाला पार्ट आएगा रेड वाला। लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए तो ये वाला कोड रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब जो नया आरएनए बनेगा वो बनेगा ये वाला कोड। ये वाला कोड हमें आरएनए के ऊपर चाहिए, ताकि जब आरएनए साइटोप्लाज्म में जाएगा तो वहां पर हमारे पास टी के साथ क्या आए, टी इसके पास होगा बाय डिफॉल्ट। भाई ये टी लेकर के जाएगा तो इसके पास क्या अटैच होगा, ए अटैच होगा।
ये ए लेके जाएगा तो टी, जी लेके जाएगा तो सी, टी लेके जाएगा तो ए, सी लेके जाएगा तो यानी ये वाला कोड तो तब आएगा, और जब ये वाला वहां पर बनेगा तभी तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ये बात क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अब आरएनए बनेगा, लेकिन आरएनए के अंदर क्या होता है यही देखना पड़ेगा। यहाँ पर टी है तो यहाँ पर मेरे पास यू आएगा, यहाँ पर टी है तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यू आएगा। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या आएगा, ए ही होगा। ये जी, जी, यू, सी, ए, यू, ए, जी, सी, यानी यही वाला जो कोड है बिल्कुल डिट्टो सेम कोड बन के आएगा। इस डीएनए ने हम कह सकते हैं ये वाला एमआरएनए बनाया है, जिसके ऊपर प्रोटीन बनाने वाले कोड का कंप्लीमेंट्री सिस्टम, कंप्लीमेंट्री कोड सीक्वेंस प्रेजेंट है। ठीक, आरएनए बस इतना ध्यान रखना, टी नहीं होता, टी की जगह यूरेसिल होगा हमारे पास। करो, अब हमने क्या देखा, इस डीएनए से यहाँ पर ये आरएनए की फॉर्मेशन हो गई। तो मैंने बताया जो आरएनए बनता है वो मैसेंजर आरएनए बनता है, लेकिन अभी ये जो आरएनए है ये हमारा मैसेंजर आरएनए नहीं, अभी सिर्फ आरएनए तो है लेकिन पूरा प्रॉपर मैसेंजर आरएनए नहीं है, ये प्री एमआरएनए है, ये हमारा प्री एमआरएनए है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास देखिए डीएनए था, और डीएनए ने यहाँ पर क्या किया, डीएनए ने यहाँ पर ये आरएनए बना दिया है। अब लेकिन ये जो आरएनए यहाँ पर बना है, जी ये जो आरएनए यहाँ पर बना हुआ है, हम लोग क्या देखेंगे, दिस इज द न्यू स्ट्रैंड, ये नए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हुई है जिसको हम बोलेंगे एचएनआरएनए, एचएनआरएनए बोलो या फिर इसी को प्री एमआरएनए बोलता हूं। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है, देखो एचएनआरएनए का मतलब होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। एचएनआरएनए का मतलब है यहाँ पर हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, यानी कि हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए मतलब कि इस आरएनए के अंदर हम देखते हैं कोडिंग पार्ट भी होता है और नॉन कोडिंग पार्ट भी होता है, जिसको हम प्री एमआरएनए भी बोलते हैं। ये जो एचएनआरएनए इसके पास सब कुछ है, इट हैज एवरीथिंग व्हिच इज हैव डीएनए, जो डीएनए के पास है वो इसके पास भी है। डीएनए के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, देखो कोई भी जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर हम देखते हैं कोडिंग पार्ट भी होता है और साथ ही साथ नॉन कोडिंग पार्ट भी होता है। इसके अंदर कोडिंग पार्ट भी है, नॉन कोडिंग पार्ट भी है। हम लोग सोच रहे हैं कि जब हमें प्रोटीन बनाना है तो हम नॉन कोडिंग का क्या अचार डालेंगे भैया, हम कोडिंग पार्ट ही ले, हम नहीं, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों भाई, नारियल का पानी पानी तो पियोगे, उसका छिलका भी खा जाओगे, बस तो फिर तो पानी पानी पियो ना, छिलका क्यों खा रहे हो। तो कहने का मतलब है कि हम एक ऐसा आरएनए बनाएंगे भैया जिसके अंदर कोडिंग पार्ट हो से। तो डीएनए के अंदर कोडिंग पार्ट भी होता है, नॉन कोडिंग पार्ट भी होता है, यानी कि अगर आप लोगों को याद हो मैंने बताया था इसी के अंदर यहाँ पर यूक्रोमेटिन भी होता है और साथ ही साथ इसके अंदर हेट्रोक्रोमेटिन भी होता है। ठीक है जी, जो बच्चे नीट के बैच में उन्हें मैंने चैप्टर नंबर 8 कराया था उसमें बताया होगा, सेल चैप्टर एक थिक पार्ट होता है, थिन पार्ट होता है, कोडिंग पार्ट होता है और एक हमारे पास यहाँ पर नॉन कोडिंग पार्ट होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास इधर में हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है जिसके अंदर कोडिंग पार्ट भी है, नॉन कोडिंग पार्ट भी है, जिसको हम यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, कि जैसे हमारे पास ये डीएनए का स्ट्रैंड होता है ना, एक थिक पोर्शन है, लाइट पोर्शन है, थिक है, लाइट है, थिक है, लाइट है। ठीक है, इस चैप्टर में भी आएगा, दोबारा बताएंगे आपको, डोंट वरी। तो अब जो मेरे पास डीएनए है, डीएनए ये रहा और ये इसने नया स्टैंड बना लिया आरएनए का। जब भी ऐसा होगा कि डीएनए आरएनए बनाएगा तो उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ट्रांसलेशन। उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसलेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को यहाँ पर ट्रांसलेशन बोला जाता है। यानी डीएनए ने क्या किया जी, यहाँ पर ये आरएनए बना दिया, न्यू स्ट्रैंड किसका, ऑफ आरएनए, माने कि एचएनआरएनए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रांसलेशन हो गई हमारे पास। अब इसी एचएनआरएनए के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं कि थिक पार्ट है और थिन पार्ट है, ये देखिए
समझे। अभी जो थिक पार्ट है, ये जो थिन पार्ट हमारे पास होते हैं, ठीक है, कोडिंग पार्ट और नॉन कोडिंग पार्ट है, इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बेसिकली। एक जोन होता है कोडिंग पार्ट और इंट्रोन होता है नॉन कोडिंग पार्ट। एक कोडिंग पार्ट है और एक नॉन कोडिंग पार्ट होता है। यूक्रोमैटिन हेटेरोटोन ने जल्दी बोला है, बाकी इसके रिस्पेक्ट में हम इसको कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट बोलते हैं। तो डीएनए से आपका यहाँ पर एचएनआरएनए बनता है, जिसके अंदर कोडिंग पार्ट भी है और नॉन कोडिंग पार्ट भी है। जो कोडिंग पार्ट है वो एक्सॉन कहलाता है और जो नॉन कोडिंग पार्ट है वो हमारे पास यहाँ पर इंट्रोन कहलाता है बच्चों, ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है जो डार्क है, इसको मैं बोलता हूँ इंट्रोन। दिस इज द इंट्रोन, इंट्रोन, इंट्रोन। और जो लाइट पार्ट है एक्सॉन है, एक्सॉन है, एक्सॉन है, एक्सॉन है, एक्सॉन है, यानी जो टेम पार्ट है, जो थिकनिंग है, वो हमारा नॉन कोडिंग पार्ट है बच्चों। अब हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ कोडिंग पार्ट, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ कोडिंग पार्ट। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जिसमें हमारे पास कोडिंग पार्ट है और नॉन कोडिंग पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस एचएनआरएनए को एमआरएनए बनने के लिए इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर स्प्लाइसिंग होती है। इसके अंदर क्या होगी हमारे पास, स्प्लाइसिंग होगी। ये देखिए किस तरह, ये लाइट पार्ट, ये डार्क पार्ट, विजिबल है। लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, ये लाइट, यानी कि इंट्रॉन अलग हो गए और एक्सॉन अलग हो गए। सो बेसिकली देयर इज अ स्प्लाइसिंग। यहाँ पर क्या हुई है, स्प्लाइसिंग हुई है बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। स्प्लाइसिंग बाय एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, चलिए। तो यहाँ पर क्या होगा जी, हमारे पास स्प्लाइसिंग हुई है बाय एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अच्छा, एक चीज कवर करते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन है, सॉरी, ट्रांसलेशन तो तब होता है जब पूरा आगे लास्ट में आगे प्रोटीन बनेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ, ठीक है जी। तो ये ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जब लोग बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले डीएनए आपका क्या बनाएगा बच्चों, डीएनए हमारे पास बनाएगा आरएनए, वो भी कौन सा जी, मैसेंजर आरएनए बनाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोडिंग पार्ट नॉन कोडिंग पार्ट है, मुझे चाहिए सिर्फ कोडिंग पार्ट, तो मैं एनर्जी क्यों वेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर इसके अंदर स्प्लाइसिंग हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को और बॉन्ड को कट कर देगा। न्यूक्लियोटाइड को और बॉन्ड को कट कर देगा, और कट करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पर क्या होता है जी, ये देखिए, अब यहाँ पर काम करेगा लाइगेज एंजाइम। देयर इज अ वर्क ऑफ लाइगेज एंजाइम, जो लाइगेज को ग्लूइंग एंजाइम भी बोला जाता है, जो इनको चिपका देगा, किसको, यहाँ पर हमारे पास एक्सॉन, 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 इनको चिपका देगा। ये देखिए, ये हमारे पास अब जो आरएनए बना है, दिस इज द एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, क्योंकि अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोडिंग पार्ट है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बच्चों, कोडिंग पार्ट है। नाउ एक्सॉन्स आर अटैच्ड बिकॉज़ दिस इज द कोडिंग पार्ट। अब समस्या ये है कि मेरे पास ये बन गया, लेकिन ये जो एमआरएनए बना है जिसके अंदर सिर्फ कोडिंग पार्ट है, ये हाईली अनस्टेबल होता है, तो मुझे इसको स्टेबल करना पड़ेगा। कि ये जो मेरे पास एमआरएनए बना है बच्चों, यहाँ पर दिस एमआरएनए इज हाईली अनस्टेबल, ये मेरे पास बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो इसी को स्टेबल करने के लिए, ये देखिए, ये है मेरे पास, जूम करके बना लेते हैं थोड़ा, ये चलिए, ये हमारा में है, एंड इट इज हाईली अनस्टेबल एंड इट हैज टू बी स्टेबलाइज। तो स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके जो दो एंड बनते हैं, 5 डैश एंड बनेगा और 3 डैश एंड बनेगा, चलिए। इसका जो 5 डैश और 3 डैश जो एंड बनेगा, उनके ऊपर हम लोग यहाँ पर करेंगे कैपिंग और टेलिंग। तो ये वाला है मेरे पास 5 डैश और ये वाला है मेरे पास इधर में 3 डैश बच्चों। तो इसके ऊपर यहाँ पर कैपिंग और टेलिंग होती है, और आफ्टर हेडिंग कैपिंग एंड टेलिंग
दिस आरएनए बिकम स्टेबल, ये स्टेबल हो जाता है और स्टेबल होने के बाद अब ये न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा into the cytoplasm and help in next step यानी कि ट्रांसलेशन। पहला प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे होगा डीएनए से आरएनए, और नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन यानी कि सॉरी ट्रांसलेशन यानी कि आरएनए से प्रोटीन बनना। तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, डीएनए से आरएनए बना, अब आरएनए से प्रोटीन बनेगा जिसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो दो स्टेप में प्रोसेस होती है प्रोटीन बनने की, एक ट्रांसक्रिप्शन और सेकंड स्टेप हो गया ट्रांसलेशन। तो अब मेरे पास बिल्कुल एक नई स्ट्रक्चर है दोस्तों यहाँ पर आरएनए की, और हम लोग क्या देखते हैं इस आरएनए के अंदर क्या होता है। इस आरएनए का भी कोई ना कोई स्टार्टिंग कोडन होगा, एंड कोडन होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि देयर इज अ आरएनए के ऊपर जो कोड यहाँ पर सीक्वेंस आएगी, दिस इज कॉल्ड द स्टार्ट कोडन, और यहाँ पर होगा मेरे पास स्टॉप कोडन। ये जो स्टार्ट कोडन है, ये जो स्टॉप कोडन है, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, ज्यादा भी हो सकता, ठीक है जी। तो ये स्टार्ट कोडन होता है, स्टार्ट कोडन हमेशा AUG है, तो ये वाला तो मेरे पास ट्रिपलेट की फॉर्म में वही है, मुद्दा खत्म। यानी कि जहां पर AUG स्टार्ट लिखा होगा वहीं से हमारा आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, वहीं से हमारा जो है काम स्टार्ट होता है, और लास्ट में है मेरे पास स्टॉप कोड। बीच वाला ये जितना भी पार्ट है, ये जो पार्ट है यही तो सारा का सारा कोडिंग पार्ट है, यानी कि यहीं पर तो सारा का सारा मेरा एक्सोन है, यहीं पर सारा का सारा एक्सोन है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो कोडिंग पार्ट है, यानी यहाँ पर कोड है, सो बेसिकली इसका मतलब दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल जीन। यही मेरा कोडिंग पार्ट जो है एक्सोन है, यही तो स्ट्रक्चरल जीन है जो एक्सप्रेस होगा। मतलब कि एक्सप्रेस कैसे होगा, अरे भैया इसी के पास तो स्ट्रक्चरल जीन है, इसी के पास तो कोड है, यानी एक्सप्रेस कैसे होगा, कैसे क्या होगा, प्रोटीन बनाएगा ये, वो कोड तो यहीं पर है ना, जो जो कोड प्रोटीन बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, वही तो स्ट्रक्चरल जीन है। यानी स्ट्रक्चरल जीन वो पार्ट होता है जो एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चरल जीन है, दीज आर द प्रोटीन व्हिच इज फॉर्म, और यहां पर हम लोग क्या कर देंगे जी, कैपिंग कर और टेलिंग कर, 5' और 3' एंड के ऊपर यहाँ पर हमारी कैपिंग और टेलिंग होती है, 5 के ऊपर यहाँ पर कैपिंग लग जाती है, और 3' के एंड पर हमारे पास टेल यानी कि हेड लग जाता है, टेल लग जाता है। अब जो कैपिंग होती है वो कैसे लगती है, यहाँ पर हमारे पास ग्रुप अटैच होता है, दिस इज द मिथाइलेटेड गुएनाइन, है जी, क्या है तो गुएनाइन ही, वैसे हमने पढ़ा गुएनाइन है लेकिन मिथाइलेटेड गुएनाइन है, ठीक। और दूसरी तरफ मेरे पास टेल में क्या है, कोड है मेरे पास यहाँ पर ए मल्टीपल ए है, जिसको मैं बोलता हूं यहाँ पर इधर में पॉलीएडिनोन टेल, दिस इज कॉल्ड द पॉलीएडिनोन टेल। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली एक तरीके से स्पेसिफिक कोड का ग्रुप है, गुच्छा है, जो स्टार्टिंग में अटैच हो जाएगा और लास्ट में जाकर के अटैच हो जाएगा, जो इसको फिलहाल स्टेबलाइज कर देगा, और जब हम चाहेंगे तब ये अपना काम शुरू करेगा, समझे। अभी ये स्टेबल हो गया है कैपिंग के कारण और टेलिंग के कारण बच्चों। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। इस एमआरएनए की सिंथेसिस हो चुकी है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ये वर्क कम करेगा साइटोप्लाज्म में जाकर के, इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर। सो दिस इज द कंप्लीट एमआरएनए, ये हमारे पास यहाँ पर एमआरएनए की फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है जी।